गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या लाभ होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु कृपा करके आज आप हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे मेहनत कम हो और फल बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा फल जो हर एक स्त्री चाहती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज बहुत दिनों से हमारे मन में इच्छा हो रही थी कि संसार के कल्याण के लिए एक ऐसे व्रत को तुम्हारे सामने प्रकट करूं, लेकिन आज तुमने यह प्रश्न कर ही लिया, तो इसलिए वह सर्वोत्तम व्रत मैं तुम्हारे सामने कहता हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, आज मैं जिस व्रत की चर्चा कर रहा हूं वह व्रत एक बार तुमने भी किया है। देवी जी ने कहा कि प्रभु वह कौन सा व्रत है, कृपा करके मुझे फिर से बतलाएं और उसकी विधि क्या है और उस व्रत को करने से लाभ क्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी, एक बार की बात है, जब तुम अपने पिता हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के आई थी, उस समय धीरे धीरे जब तुम्हारी अवस्था बड़ी होने लगी तो तुम्हारे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करूं, और उसी के लिए तुम पूजा पाठ करने लगी। एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमवान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, पर्वतराज, अब यह आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, कृपया कोई योग्य सुंदर वर देख करके अब आप इसका विवाह कर दें। हिमवान ने कहा कि नारद जी, आपकी बात तो ठीक है, मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन इसके योग्य वर है कौन, कृपया मार्गदर्शन करें। तो नारद जी ने कहा, पर्वतराज, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के अलावा और कौन हो सकता है जो इस सुंदर सुशील कन्या का वरण कर सके, और मैं उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के आपके पास तक आया हूं। इतना सुनते ही हिमवान ने नारद जी को आश्वासन दिया कि अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे लिए इससे सुंदर अवसर और क्या हो सकता है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह मैं भगवान विष्णु के साथ ही करूंगा। और ऐसी सूचना जब आपको मिली तो आप मन ही मन बहुत दुखी हुई, क्योंकि मन से तो आपने मुझे पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। घर से निकल करके एक सखी के यहाँ आप पहुंची और वहां जमीन पर लेट करके रोने बिलखने लगी। सखी ने पूछा, बहन आखिर तुम्हारी इस चिंता का कारण क्या है, क्यों इतना दुखी हो, क्यों इतना उद्विग्न मन से परेशान हो। तब आपने बताया, कहा सखी, मैं मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मन ही मन मैंने भगवान शिव का वरण कर लिया है, लेकिन हमारे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहती। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। तो सखी ने कहा कि बहन, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। उस सखी ने पार्वती जी को लेकर के वहाँ से जंगल की तरफ निकल गई। भारी जंगलों को पार करते हुए भालू, ब्याघ, सियार आदि जंगली जानवरों के बीच से होते हुए अनेकानेक घाटियों को पार करते हुए घनघोर जंगल से निकलते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर एक सुंदर नदी बह रही थी, झरने थे, पक्षी कलरव कर रहे थे, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी और वहीं एक गुफा थी। उसी गुफा में आपने अपना आश्रम बना लिया और उसी आश्रम में रह करके मेरी आराधना करने लगी। और इधर आपके पिता हिमवान बहुत व्याकुल हो गए कि मेरी पुत्री का ना जाने किसने हरण कर लिया, किस देव दानव गंधर्व ने हरण कर लिया। चिंतातुर हो करके चारों तरफ ढूंढने लगे, दूतों को भी भेज करके ढूंढने लगे, लेकिन आपका कहीं कुछ पता नहीं चला। उन दोनों सखियों के साथ आप उसी आश्रम में रह करके मेरी आराधना करने लगी, कठिन तप करने लगी। कई दिनों तक आपने उल्टा रह करके मेरी आराधना की, कई दिनों तक निराहार रह करके मेरी आराधना की, निर्जरा व्रत आपने किया। उसके बाद जब माघ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, जो हस्त नक्षत्र से युक्त है, इस दिन आपने मेरी बालू की मूर्ति बनाई और पूरा दिन पूरी रात निराहार रह करके मेरी कठिन आराधना किया। और उस आराधना से संतुष्ट होकर के मैं यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हारे पास उस गुफा में वरदान देने के लिए पहुंच गया। मैंने कहा देवी वर मांगो। आपने कहा कि प्रभु यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मेरे पूजन से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा पूर्ण हो। तो मैंने तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे करके वापस कैलाश चला आया और उसी समय तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए उस कंदरा तक जा पहुंचे जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ थी। हिमवान तुम्हें देखते ही व्याकुल होकर के सीने से लगा लिए और कहते हैं कि बेटी तुम यहाँ क्यों चली आई राजपाट का वैभव छोड़ करके। तो तुमने कहा कि पिताजी मैंने मन ही मन भगवान शिव को वर्ण कर लिया है पति के रूप में, और आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं। इसी दुख से दुखी होकर के मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान की तपस्या करने के लिए यहाँ पर चली आई और भगवान ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इतना सुनते ही हिमवान ने कहा कि बेटी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध एक भी कदम नहीं चलूंगा। जो तुम्हारी इच्छा है मैं वही करूंगा, तुम वापस चलो। और तुमको लेकर के वापस चले आए और बाद में तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। अब आगे मैं इस विधि को बतलाता हूं कि कैसे करना चाहिए। इसके लिए विधान है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जब हस्त नक्षत्र से युक्त हो, उस दिन सभी माताओं को चाहिए जो भी अपने सौभाग्य को अमर करना चाहती हैं, पति की लंबी आयु के लिए और पति का प्यार पाना चाहती हैं, ऐसी सौभाग्यवती स्त्रियों को निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन कहा गया है कि जो मांस खाता है, जो भी स्त्रियां उस दिन मांस खाती हैं वो बाघिन होती हैं, और जो दही खाती हैं वो बिल्ली होती हैं, जो जल पीती हैं वो जोंक होती हैं, और इस तरीके से जो अलग अलग वस्तुओं को खाती हैं तो अगले जन्म में अलग अलग योनि को प्राप्त करती हैं। और जो निर्जला व्रत करती हैं, जल भी नहीं पीती और प्रेम से तुम्हारा और मेरा एक साथ पूजन करती हैं, वो जन्म जन्मांतर तक अपने पति का प्यार पाती हैं। वो कभी बंध्या नहीं होती, कभी विधवा नहीं होती, उनको पति और पुत्र परिवार का प्यार हमेशा मिलता रहता है, उनका सुख उनको हमेशा मिलता रहता है। और जो लालच बस इस व्रत का त्याग करके इस दिन अन्न जल आदि ग्रहण करती हैं,
वो नाना प्रकार की योनियों को भोगती हुई अनेक कष्टों को प्राप्ति हैं, बार बार विधवा होती हैं, बार बार पुत्र का शोक उनको सताता है। इसलिए हे देवी, यह श्रेष्ठ व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए और इस व्रत को कन्याएं भी कर सकती हैं। जो कन्या मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं वो भी इस व्रत को करें और इस व्रत के करने के प्रभाव से ही भगवान शिव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है और अंत समय में उनका पति परम सौभाग्यशाली होता है और वह स्त्री भी अंत समय में तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त करके अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए हे देवी, सभी स्त्रियों को चाहिए कि वो हरतालिका तीज का व्रत करें। और इसका नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा? क्योंकि इस व्रत को करने के लिए सखियों के द्वारा तुम्हारा हरण किया गया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। जय श्री राम। और इस हरतालिका तीज व्रत को सभी को करना चाहिए। और यदि आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। जय श्री राम।